जय श्री राम मेरे दोस्तों। 7 से 9 घंटे की नींद आपके जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखो। 7 से 9 घंटे अगर आप लोग सोते हो तो सबसे पहले ये जान लो कि आपकी मेमोरी फंक्शंस, आपकी कोग्निटिव स्किल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी फोकस करने की स्किल, आपकी नो डिस्ट्रैक्शन के साथ क्रिएटिविटी की स्किल, आपकी लेजीनेस, आपकी प्रेशर, आपकी एंजाइटी, सभी चीज़ें दूर हो जाएगी। आप बहुत ही अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस स्किल अच्छी हो जाएगी। अब एक बात आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्लीप का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेड पर जाके आराम से बस सोए रहो। वो उससे स्लीप नहीं कहते हैं भाई। स्लीप का मतलब होता है डीप स्लीप, यानी कि आपकी स्लीप साइकिल्स कितनी हुई। आपको स्लीप साइकिल समझना पड़ेगा और स्लीप साइकिल से आपको समझना पड़ेगा आरईएम के बारे में और नॉन आरईएम स्लीप के बारे में। नॉन आरईएम स्लीप को आप इस तरीके से समझ लो कि इसमें आप लाइट स्लीप कर रहे हो, धीरे धीरे आप सोने जा रहे हो और धीरे धीरे आप डीप स्लीप कर रहे हो, ठीक है। आरईएम स्लीप को आप इस तरीके से समझ लो कि जब नॉन आरईएम स्लीप आपकी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते जाती है 90 मिनट आपकी नॉन आरईएम स्लीप हो गई, आप डीप स्लीप कर चुके हो, तो आपकी ब्रेन कुछ कुछ चीज़ें रिकवर कर रही होती है। पूरे दिन में स्ट्रेस हार्मोन्स और बहुत सारे हार्मोन्स को चेंज कर रही होती है आपकी ब्रेन मेमोरी फंक्शन को चेंज कर रही होती है, मेमोरी अपडेट कर रही होती है, जस्ट लाइक रैम रोम। तो उस तरीके से आपकी ब्रेन मेमोरीज को अपडेट कर रही होती है कि भाई तूने ये कल पढ़ा था, तूने ये कल सीखा था। तो अब स्लीप के कुछ स्टेजेस होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज, इसमें आप धीरे धीरे सोने लगते हो, मतलब 1 से 5 से 10 मिनट के बीच में ये चलती है। जो वो नहीं होता है कि हम लोग सोने जाते हैं, जस्ट अभी सोए हुए होते हैं, तब तक कोई जगह आ जाता है। तो ये पहला स्टेज होता है, स्टेज 1, जहाँ पे आप बस लाइट स्लीप कर रहे हो, बस अपने आँख को बंद करके बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हो। नेक्स्ट स्टेज होता है 10 से 1 घंटे के बीच में, 10 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हो। टेम्परेचर डाउन होती है आपकी, आप धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हो, तो अपनी बॉडी को आप पूरी तरीके से रिलैक्स कर देते हो। 1 घंटे के बाद थोड़ा लगता है ना भाई मेरी बॉडी अब रिलैक्स हो चुकी है, थोड़ा बहुत आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। 10 से 1 घंटे के बीच में ये होता है स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होता है? डीप स्लीप। डीप स्लीप होता है आपका 20 से लेकर 40 मिनट के बीच में, जहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ रिकवर हो रही होती है, आपकी मेमोरी थोड़ी बहुत अब स्टोर होनी शुरू हो जाती है, आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हो, आपको अब ध्यान में कुछ नहीं रहता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड अब सब कुछ वर्क कर रहा होता है और आप धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाते हो, पूरी तरीके से नींद में आ जाते हो। और आखिरी होता है आरईएम। ये पहली 3 स्टेजेस नॉन आरईएम है, फिर आखिरी में आता है आरईएम रैपिड आई मूवमेंट, जहाँ पर आप सपने देखा करते हो। आप इतनी डीप स्लीप में जा चुके हो कि अब आप आरईएम स्टेज में पहुँच चुके हो, आपको सपने आ रहे हैं या फिर आपकी मेमोरी पूरी तरीके से अपडेट हो रही है, आपका ब्रेन पूरी तरीके से अब फंक्शन कर रहा है, आप पूरी तरीके से रेस्टफुल मोड में जा चुके हो, अब आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, मेमोरी को अपडेट कर रहा है। अब बात ये आती है कि 7 से 9 घंटे सोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी को बेसिकली 4 से 8 स्लीप साइकिल की ज़रूरत होती है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है, आप लोग गिन के जोड़ लो, लाइट स्लीप वगैरह सब चीज़ जोड़ोगे तो 90 मिनट की एक स्लीप साइकिल होगी। और इसी तरीके से आपकी स्लीप साइकिल 4 से 8 हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि आपको स्लीप के बारे में समझने से पहले अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। दोस्त देखो, बॉडी की 4-5 प्रकार होती है, डॉल्फिन, बियर, वुल्फ, लायन। मतलब डॉल्फिन जो सोता नहीं है सही से, वो जो चलते फिरते रहता है। लायन जो रात को जल्दी सोता है, सुबह उठता है जल्दी है। बियर जो रात को थोड़ी सी टाइम पे सोता है और सुबह भी धीरे से उठता है 7-8 बजे। फिर वुल्फ जो रात को देर से सोना पसंद करता है और सुबह को लेट से उठना पसंद करता है। आपको अपनी बॉडी की टाइप देखनी पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी टाइप डॉल्फिन वाली है तो आपको दिन में काम करना पसंद होगा और आप रात में उतनी अच्छी तरीके से सो नहीं पाते होगे। आप दिन भर में अच्छी तरीके से काम करते हो, दिन में थोड़ा बहुत सोते होगे। वुल्फ हो तो आपको रात को लेट से जगना पसंद होगा कि मतलब मैं तो 1-2 बजे तक काम करते रहता हूँ, 4-5 बजे तक कभी कभी काम कर लेता हूँ। अगर आप लायन हो तो आप जल्दी सोना पसंद करते हो कि यार 9-10 बजे तक मैं सो जाऊँगा, उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, ये होती है। तो ऐसे ऐसे बॉडी टाइप्स आपको अपने ऊपर समझने की कोशिश करनी है। और बॉडी टाइप ही नहीं, आपको अपनी रूटीन को भी समझने की ज़रूरत है। आप जॉब करते हो तो भाई फिर तो आपकी बॉडी टाइप कोई भी, आपको सुबह 9 बजे ही उठना है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपनी बॉडी को ढालना पड़ेगा। तो स्लीप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी बॉडी किस प्रकार की है और आपकी स्लीप साइकिल कितनी ज़्यादा कंप्लीट हो रही है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, वो है स्लीप डेप्थ। अगर आप 7 से 9 घंटे नहीं सो रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आप पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की नींद ले रहे हो, ठीक है। 2 साल मतलब अगर हम लोग 300 दिन भी अगर पहले जोड़ के देखें तो 300 दिन में आप 1 घंटा कम सोए तो आप 300 घंटे के कर्ज पे जी रहे हो बॉडी के। अब आपको 300 घंटे का कर्ज पुराना है भाई, अब आप ये कैसे कर पाओगे? आप कर ही नहीं सकते, आपने वो चीज़ गवा दी।
तो आपकी वो चीज़ तो गई, मतलब समझ लो वो गई। अगर आपका उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तब तो फिर आप फालतू में ही वो चीज़ किया। अगर इंस्टाग्राम चला के ही आपको 1 घंटा जगना था तब तो आपने अपनी ज़िंदगी ही वेस्ट कर दी भाई, आपने अपने स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे तरह कुछ काम कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई लिखाई करो तो ओके भाई, ओके, तब उतनी आपकी स्लीप डेप्थ जो आपने बॉडी से कर्ज लिया था वो आगे आपको चुका देगी। लेकिन कर्ज लेना ही नहीं है भाई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कर्ज क्यों लेना है भाई? अपने बॉडी से कभी भी कर्ज मत लो, अपने स्लीप को रिस्पेक्ट करो और अपने स्लीप को दो भाई, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करो, कर्ज लेने का कोशिश मत करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हें सभी यूट्यूबर्स बताते हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहली चीज़, रात को सोने से पहले एक सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो, या फिर अश्वगंधा या फिर कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट अगर तुम लिया करते हो वो ले लो भाई। देखो, रात को सोने से पहले अगर तुम्हें अच्छी नींद चाहिए तो तुम्हें कोई सप्लीमेंट लेना है। देखो, दवाई खाने के बाद हम लोग को नींद आती है, तो वैसा एक चीज़ है, सिंपल सा ट्रिक है भाई कि अश्वगंधा, मैं लेता हूँ अश्वगंधा दूध के साथ, गर्म दूध के साथ अश्वगंधा और हल्दी लेके मैं तो पी लेता हूँ भाई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई सप्लीमेंट ले सकते हो, मल्टीविटामिन वगैरह या फिर प्रोटीन वगैरह तुम रात को सोने से पहले ले सकते हो, बहुत अच्छी नींद दिलाने में तुम्हें मदद करता है। लेकिन बात यह है कि खाने को तुम्हें सोने से 3 घंटे की गैप में रखना है, ठीक है? हमेशा सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लो, ये तुम्हारी बॉडी को बहुत अच्छा रखता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई वार्म स्लीप करो, हमेशा सोने से पहले खुद को वार्म रखो, कच्छे पहन के मत सो जाना मेरे दोस्त। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सोते वक्त अपने मोबाइल को साइड में रख दो भाई। 2 घंटे सोने से पहले मोबाइल को, लाइट को, सभी लाइट को ऑफ कर दो 2 घंटे पहले ही, और अपने आप को रिलैक्सिंग मोड में डालते रहो। धीरे धीरे तुम सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई चाय वगैरह पी सकते हो, कॉफ़ी भूल से भी नहीं भाई। तुम अपनी स्लीप से 6 घंटे पहले ही कॉफ़ी ले सकते हो भाई, वरना तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए कॉफ़ी मत लेना रात को। आराम से सप्लीमेंट, अश्वगंधा या फिर कोई हॉट टी या फिर वो ग्रीन टी आती है वो वगैरह पी के आराम से तुम्हें सोना है, ठीक है? लाइट ऑफ कर देना 2 घंटे पहले ही, आराम से जाना है, कपड़े पहन के सो जाना है, और अपनी स्लीप साइकिल को नोटिस करना है कि रात को तुम्हें सपना आया क्या। अगर सपना आया, तुम्हारी नींद अच्छी थी, तुम्हारी मेमोरी कैसी है, सुबह को नोटिस करो कि तुम्हारी मेमोरी कैसी है। अगर तुम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा डाउजी, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, ब्रेन फॉग हो रहा है तुम्हारे ब्रेन में, तो इसका मतलब तुम्हारी रात को स्लीप अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर फोकस्ड महसूस करो, कोई भी चीज़ तुम करने जा रहे हो, तुम्हें एनर्जी फील हो रहा है, तुम्हें बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, तो तुम्हारी नींद कल रात को अच्छी थी। बाकी खाना बिल्कुल भी नहीं खाओ भाई रात को सोने से 10 मिनट पहले, नहीं भाई, 2 घंटे पहले खाना है। मोबाइल को दूर रखना है, लाइट को दूर रखना है अपने आप से, और एक सप्लीमेंट पी के आराम से सो जाना है, नाम जप करते हुए सो जाना है। तो मेरे भाइयों, स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कितनी बार बताऊँ, आपकी ब्रेन फंक्शन, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फोकस, आपकी डिस्ट्रैक्शन वाली पावर, आपकी सुपर पावर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, आपकी मकड़ा जाल फेंकने वाली पावर, आपकी आयरन मैन की पावर, सभी चीज़ें स्लीप से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई। स्लीप से ही सारी पावर्स आती है। स्लीप अगर तुम अच्छी तरीके से ले रहे हो, भगवान भी तुम पे कृपा करेंगे, सभी चीज़ें तुम्हारी अच्छी होती जाएगी, जीवन तुम्हारी सफल हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति का मत सुनो जो ये बोलता है कि भाई 7 से 8 घंटे की स्लीप तो बेकार लोग लेते हैं, गंवार लोग लेते हैं। नहीं भाई, स्लीप इज़ सो इम्पोर्टेंट। तुम काफ़ी सारी डिजीज से दूर रहोगे। अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारी स्लीप इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को भूल जाओ, सबसे पहले 7 से 9 घंटे की नींद लो, और अच्छी नींद के लिए सारे टिप्स को फॉलो करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी स्लीप की अच्छी अच्छी टिप्स मैं ला के आप लोग को दूंगा अगर मुझे मिलती है तो। और इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलती है, जिससे आप 10 आउट ऑफ 10 मिल बनने वाले हो। आने वाले फ्यूचर में आप 10 आउट ऑफ 10 मिल बन कर रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।